यह दो विद्यार्थी मित्रों का संवाद है जो कई वर्षों तक साथ साथ अध्ययन करते रहे। इस लंबे साथ में समय ने उनकी मित्रता को अनेक खट्टे मीठे अनुभव दिए। इनमें से एक विद्यार्थी बौद्धिक एवं गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति है और दूसरा सरल एवं प्रेमपूर्ण हृदय वाला है। आप कह सकते हैं कि पहला विद्यार्थी तर्क प्रधान है जिसका नाम विवेक है और दूसरा भावना प्रधान है जिसका नाम प्रेम है। परिवर्तन संसार का नियम है। परिस्थितियां बदली, उनकी पढ़ाई पूरी हुई और दोनों मित्र अपने अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपने गंतव्यों पर जाने की तैयारियां करने लगे। पूरा दिन इन तैयारियों में कैसे बीता पता ही नहीं लगा। रात हुई और आसमान में तारे चमकने लगे। सोने से पहले सारे काम निपटाकर वो एक दूसरे के साथ टहलने के लिए निकल गए। दोनों के मनोभाव शब्द बनकर अभिव्यक्त होना चाहते थे, मानो एक दूसरे के शब्दों को जीवन भर सहेज कर रखना चाहते हो। उनकी मित्रता सच्ची थी और सत्य संबंध सुंदर एवं अमर होते हैं। प्रेम के भाव शब्द बनकर रिसने लगे। प्रेम ने संवाद आरंभ करते हुए कहा, बहुत बोलते हो तुम, आज तुम्हें सुनना चाहता हूँ, लेकिन कुछ अद्भुत और अपूर्व कहो। कहो कुछ ऐसा जो सार लिए हो, कहानी उस पार की अपार लिए हो। बहुत बोलते हो तुम, आज तुम्हें सुनना चाहता हूं। प्रेम ने विवेक से अपने मन की बात पूछते हुए आगे कहा, ओ मेरे साथी, मेरे प्रिय, उस पार की कोई खैर खबर है क्या? इस किनारे के सहस्त्र गीत संगीत कोलाहल मेरे कानों में गूंजते हैं, उस पार का कोई शब्द तेरे कानों में गूंजा है क्या? इस किनारे के सहस्त्र खेल मैंने खेले हैं, उस पार का कोई खेल तूने खेला है क्या? देख जन्म जन्मांतर की संवेदना से एकत्र यह अत्यंत भार वाली निधि मैंने इस क्षण धार में बहा दी है। अब तू उस पार की बाहर विहीन संवेदना की बात कर। ओ मेरे साथी, मेरे प्रिय, उस पार की कोई खैर खबर है क्या? विवेक ने अपने साथी की बौद्धिक तृष्णा को समझ लिया था। साथ ही उनके मध्य हो रहे बिछोह के कारण प्रेम भावुक था एवं इन तीव्रता से बदल रही परिस्थितियों से अपरिवर्तन एवं स्थिर सार ढूंढ रहा था। वह इन पलों को यादगार बनाना चाहता था। विवेक ने बोलना आरंभ किया। वह अपने मित्र की भावनाओं को समझ रहा था। उसके दुख की अनुभूति को कुछ कम करने के उद्देश्य से उसने बोलना आरंभ किया। विवेक कहता है, मनुष्य की गहनतम इच्छाओं में से एक इच्छा है अखंड एवं स्थायी सुख। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख की पूर्ण एवं स्थिर अनुभूति चाहता है, लेकिन यह विडंबना ही है कि बहुत कम लोग ही स्थायी एवं पूर्ण सुख की अनुभूति कर पाते हैं। एक क्षण प्रसन्नता और आनंद है तो दूसरे क्षण दुख, निराशा, चिड़चिड़ापन व्यक्ति को जकड़ लेता है। तो वो कौन से कारक हैं जो व्यक्ति के सुख और दुख की अनुभूति को निर्धारित करते हैं? मैं इन कारकों को दो नाम देता हूं। एक, परिवर्तनशील कारक जैसे सर्दी गर्मी, लाभ हानि, यश अपयश, संपन्नता दरिद्रता, मान अपमान, भूख प्यास, रोग निरोग तथा बनते बिगड़ते संबंध आदि। ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जो पल पल बदलती रहती हैं। यदि हमारे सुख की अनुभूति इन परिवर्तनशील बाहरी कारणों से प्रभावित होती है तो यह तय रहा कि हमारा सुख, आनंद, प्रसन्नता कभी भी स्थिर नहीं होंगे। प्रेम, हम स्थायी सुख या आनंद में तभी होंगे जब हमारी मन स्थिति पल पल बदलते परिवेश पर निर्भर न रहे। और दूसरे प्रकार के कारक हैं अपरिवर्तनशील कारक। विवेक, सत्य ज्ञान, समझ, सत्य एवं स्थायी सुख के अपरिवर्तनशील कारक हैं। जब हमारी मन स्थिति विवेक, सत्य ज्ञान और समझ से संचालित होती है तो हमारी सुख एवं आनंद की अनुभूति पल पल नहीं बदलती, स्थिर रहती है। उसके बाद प्रेम पूछता है, यह विवेक, ज्ञान एवं समझ वाला विकल्प हमारे दैनिक जीवन में कैसे समाहित किया जाए? वह क्या विचार पद्धति एवं कंप्यूटर की भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर है जो मस्तिष्क रूपी सुपर कंप्यूटर में डाउनलोड किया जाए और मानव मस्तिष्क से प्रत्येक दुख, चिंता, दुर्भावना, नकारात्मक भावना, विनाशक भावना रूपी वायरस को डिलीट कर दे। ऐसी विचार पद्धति जो सुख, आनंद, सकारात्मकता एवं संरचनात्मक जीवन को हमारी मूल आदत बना दे। विवेक कहता है, अच्छी आदत सभी अपनाना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग अपना पाते हैं।
व्यक्ति अपनी एक दो आदतों को तो संघर्षपूर्वक सुधार भी लेता है, लेकिन मूल रूप से जीवन परिवर्तित नहीं हो पाता। बहुत गहरे में जीवन वैसा ही बना रहता है। मैं तुम्हारे समक्ष एक ऐसी विधि, एक ऐसी आदत, एक ऐसी वैचारिक पद्धति, कंप्यूटर की भाषा में यदि कहूँ तो एक सॉफ्टवेयर रखता हूँ जो मनुष्य के जीवन को मूल रूप से पूर्णतः परिवर्तित करने की क्षमता रखता है तथा आपको हजारों गुना जीवंत बना देता है। एक ऐसी विचार पद्धति जो मानव मस्तिष्क में सुपर कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम एंटीवायरस पद्धति है। यह वैचारिक पद्धति जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि मानव मस्तिष्क के लिए अकल्याणकारी विचार, आदत, क्रियाकलाप और कंप्यूटर की भाषा में यदि कहें तो वायरस क्या है। वे सभी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं जो मनुष्य को स्वयं को, दूसरों को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को तथा पर्यावरण के सभी जैविक अर्थात जीव जंतु तथा अजैविक अर्थात नदी, पहाड़, वायु, मिट्टी, जल इत्यादि घटकों को हानि पहुंचाती हैं। ये सभी क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं मानव मस्तिष्क के लिए वैचारिक वायरस की श्रेणी में रखी जा सकती हैं, जैसे हिंसा, क्रोध, द्वेष, चिंता, उदासी, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा, जीव हत्या, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना इत्यादि। बंगाली कवि चंडीदास कहते हैं कि साबर ऊपर मानो सत्य ताबर ऊपर नहीं, अर्थात मनुष्य के लिए भौतिक संसार का सर्वोच्च सत्य मनुष्य ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं। मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, तो क्या लोग अपने आप को एवं अपने बच्चों को ईश्वर की सर्वोच्च एवं अमूल्य संरचना के रूप में मानते हैं? स्वाभाविक उत्तर है नहीं। प्रेम कहता है कैसे? विवेक कहता है कुछ हजार मूल्य का जो कंप्यूटर हमारे घर या कार्यालय में होता है ना, उसके लिए वायरस, हार्मफुल सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए हम उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डलवाते हैं। अब आप इस तथ्य पर विचार कीजिए कि हमारे और आपके बच्चों के अमूल्य मस्तिष्क में हजारों प्रकार के अनावश्यक एवं हानिकारक सॉफ्टवेयर विचार अपलोड हो चुके हैं एवं प्रत्येक दिन अपलोड हो रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन्हें डिलीट करने के लिए एवं हानिकारक विचार वायरस अपलोड ही ना हो, इसके लिए आपने अपने बच्चों के मस्तिष्क में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपलोड किया हुआ है? प्रेम कहता है शिक्षा, पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, ज्ञान, पारिवारिक संस्कार हमें इस प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाते हैं। इस पर विवेक कहता है वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल आजीविका अर्जित करने योग्य बना सकती है, इसमें मानव निर्माण की क्षमता ही नहीं है। हम अनेक ऐसे उदाहरण सुनते एवं देखते हैं कि इस शिक्षा प्रणाली से निकले अनेक उच्च शिक्षित लोग जैसे वैज्ञानिक, IAS, IPS, डॉक्टर, प्रोफेसर, अध्यापक एवं संपन्न उच्च अधिकारी हत्या, आत्महत्या, दहेज, बलात्कार, यौन शोषण, माँ बाप की देखभाल न करना, झूठ, भ्रष्टाचार, दिखावा, उपभोक्तावादी के कुचक्र में फंसकर, तनाव में फंसकर सच्चे सुख एवं शांति से कोसों दूर रहते हैं। रहा प्रश्न धार्मिक मत पंथों की पुस्तकों का, तो इनमें अनेक विरोधाभास एवं वैचारिक प्रदूषण भरे पड़े हैं। अब आप यह बताएं कि एक सरल एवं औसित बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति कैसे इन विरोधाभासों एवं वैचारिक प्रदूषण को पहचान पाएगा? अब रहे पारिवारिक संस्कार, तो आप मुझे अपने हृदय पर हाथ रख के ये बताएं कि क्या समाज में अनेक अभिभावक जाने अनजाने अपने बच्चों में शराब, धूम्रपान, लालच, लापरवाही, अधैर्य, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, तनाव इत्यादि दुर्गुणों का बीज नहीं बो रहे हैं? जब स्वयं माँ बाप इन दुर्गुणों से ग्रसित हैं, तो बच्चे तो उनके व्यवहार से सीख रहे हैं। प्रेम पूछता है ऐसा क्यों है? तो विवेक उत्तर देता है क्योंकि वे स्वयं भ्रमित एवं सारगर्भित विशुद्ध धार्मिक सरल सच्ची शिक्षा और आनंद रूपी सच्चे सुख को देने वाली सूत्र रूपी विचार पद्धति को नहीं जानते। क्या आप ऐसी समन्वित विचार पद्धति सॉफ्टवेयर को जानते हैं? इस पर प्रेम कहता है हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अर्थात विचार पद्धति नहीं जानते। विवेक कहता है मेरा आपसे अगला प्रश्न एवं विडंबना देखिए कि केवल कुछ हजार रुपए की कंप्यूटर जैसी मशीन के लिए आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रूपी सुरक्षा डलवाने का ज्ञान, पैसा एवं समय है।
लेकिन अमूल्य एवं सर्वोच्च ईश्वरीय संरचना आप, आपके बच्चे एवं अन्य मानव मस्तिष्कों के लिए स्पेसिफिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अर्थात विशिष्ट विचार पद्धति आपके पास नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। इस विडंबना से मेरा हृदय मानवता के प्रति करुणा से भर उठता है। हे मित्र, मैं आपसे आधुनिकता एवं स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता के प्रचारक तथा कथित बुद्धिजीवियों से, वैज्ञानिकों से, कलाकारों से, अध्यापकों से, राजनेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, विवेक, शक्ति, उत्साह, निष्पक्षता और पूर्वाग्रह से मुक्त युवाओं से एक प्रश्न पूछता हूं, हैव यू अप्लाइड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू योर ब्रेन? प्रेम कहता है नहीं। आप किस विचार पद्धति, मानव मस्तिष्क के लिए किस वैचारिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। विवेक कहता है कि हे मित्र, स्वतंत्रता के स्थान पर पूरी मानव जाति को स्वच्छंद बनाया जा रहा है, स्वाधीनता के स्थान पर पूरी मानव जाति को अनाधीन बनाया जा रहा है। टीवी, इंटरनेट, विज्ञापनों के द्वारा बच्चों के अवयस्क आयु में, प्रीमेच्योर एज में सेक्स एक्सपोजर दिया जा रहा है। ऐसे प्रदूषित परिवेश में मनुष्य के लिए स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता में अंतर जानना अति आवश्यक है। स्वतंत्रता, स्वाधीनता का अर्थ है स्व के अधीन रहना, यह आदर्श स्थिति है। स्वच्छंदता, अनाधीनता, न स्वयं के और न ही दूसरे के अधीन रहना, यह अत्यधिक हानिकारक स्थिति है। वर्तमान परिवेश में स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता, अनाधीनता को परोसा जा रहा है। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है, यह स्व अर्थात स्वयं कौन है जिसके अधीन रहा जाए। हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मीय नैतिकता स्व है, जिसके अधीन रहना ही स्वतंत्रता है। एक भी ऐसा अनुसंधान नहीं है जो यह प्रमाणित कर सके कि बिना आत्मनियंत्रण के कोई व्यक्ति महान बना हो। महान बनना तो दूर, बिना आत्मनियंत्रण के कोई मानव ही नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति अपने अस्तित्व को ही नहीं बचा सकता। बिना आत्मनियंत्रण वाले व्यक्ति के जीवन में बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर इतनी जटिलताएं, इतनी कठिनताएं पैदा हो जाती है कि मनुष्यता से गिरकर एक असहाय जीव की भांति हो जाता है। प्रेम कहता है, आपने कहा कि बिना आत्मनियंत्रण तो मानव ही नहीं बन सकता, तो फिर आप बताएं मानव कौन है, इसकी परिभाषा क्या है? विवेक कहता है, निरुक्त में कहा गया है, मत्वा कर्मणि शिव्यन्ति, जो सोच विचार करके कार्य करे तथा विवेक, ज्ञान, तर्क, समझ से संचालित हो। केवल मनुष्य का शरीर होने भर से कोई मनुष्य नहीं बनता, जब तक कि वह विवेक, ज्ञान, तर्क एवं समझ से संचालित ना हो। विवेक, ज्ञान, तर्क एवं समझ मनुष्य को आंतरिक संविधान देते हैं। आंतरिक संविधान ही वह न्यूनतम योग्यता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। प्रेम पूछता है, यह आंतरिक संविधान क्या है जिसे आपने मनुष्य होने की न्यूनतम योग्यता कहा है? विवेक कहता है, सभी सरकारों ने मनुष्य के नैतिक पक्ष को स्वयं मनुष्य के उत्तरदायित्व पर छोड़ दिया है। सरकारों ने हमें संविधान दिया है जो हमारे बाहरी जीवन को नियमबद्ध करता है, अर्थात राष्ट्र का संविधान मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ परस्पर व्यवहार, समाज में, राष्ट्र में या राज्य के स्तर पर व्यवहार को परिभाषित करता है। परंतु मनुष्य को व्यक्तिगत स्तर पर अपना नैतिक नियमन स्वयं लागू करना होता है। इस व्यक्तिगत नियमन संविधान को ही आंतरिक संविधान कहा गया है। आंतरिक संविधान को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, नियमों का वह समूह जिसको मनुष्य स्वयं के द्वारा स्वयं पर अपने गुण, कर्म, स्वभाव को विकसित, नियंत्रित एवं सुनियोजित करने के लिए लगाता है। आंतरिक संविधान के अंतर्गत ऐसे नियम स्वीकृत हैं जो मनुष्य को उसके मानवीय एवं आध्यात्मिक विकास की उच्चतम श्रेणी के लिए प्रत्याभूत करते हैं। संपूर्ण विश्व के मानव समाज की व्यवस्था इन दो संविधानों पर ही टिकी हुई है, अर्थात एक राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्र सरकारों का संविधान जो प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होता है, और दूसरा आंतरिक संविधान। आंतरिक संविधान मनुष्य स्वयं पर स्वयं की इच्छा से लागू करता है। इन दोनों ही संविधानों की पालना व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। जिस प्रकार रुकावट रहित सामाजिक एवं पारस्परिक जीवन के लिए राष्ट्र के संविधान की पालना आवश्यक है, उसी प्रकार सुख एवं आनंदमय जीवन जीने के लिए आंतरिक संविधान युक्त जीवन जीने की आवश्यकता है।
लेकिन विडंबना यह है कि विश्व भर में राज्य एवं राष्ट्र सरकारों का संविधान ऐसे लोग तय कर रहे हैं जो अपने जीवन में नैतिक नियमन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं इस पूरी समसामयिक सामाजिक व्यवस्था से प्रश्न पूछता हूं, मित्र, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि बिना आंतरिक संविधान के, बिना नैतिक नियमन के, बिना मनुष्य होने की न्यूनतम योग्यता के हमारे समाज से जो मानव विकसित हो रहे हैं वो अपनी पूर्ण आदर्श स्थिति को कैसे विकसित कर सकते हैं? ऐसे मानव हमें धर्मयुक्त संविधान कैसे दे सकते हैं? प्रेम कहता है, मेरे मन में आपने मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसी कोई विचार पद्धति के लिए तीव्र जिज्ञासा पैदा कर दी है। लेकिन इससे पहले आप यह बताएं कि आपने जो धर्मयुक्त संविधान शब्दों का प्रयोग किया है यह तो धर्मनिरपेक्ष संविधान जैसे शब्दों से बिल्कुल उल्टा है। आपने यह क्या भूल कर दी? विवेक कहता है, मैंने यहां एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया है जो मानव इतिहास का अत्यधिक महत्वपूर्ण साथ ही अत्यधिक मिसयूज्ड शब्द है, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और इसीलिए इसका अत्यधिक अनुचित एवं अप्रासंगिक प्रयोग हुआ है। एक ऐसा शब्द जो ईश्वर तथा मनुष्य शब्द के समान ही पूरी पृथ्वी की शब्दावली का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन इन शब्दों की तरह ही इस शब्द का भी मिसयूज हुआ है। यह शब्द है धर्म। धर्म की असत्य व्याख्या को आधार बनाकर जितने अधिक मानवीय अपराध इस पृथ्वी पर हुए हैं उतने किसी दूसरे विषय या शब्द पर नहीं हुए। असत्य व्याख्या, अस्पष्ट परिभाषा होना एवं अत्यधिक विस्तृत भाव होने के कारण वर्तमान मानव पीढ़ी एवं तथाकथित आधुनिकतावादी इस शब्द को सांप्रदायिक, रूढ़िवादी एवं अनावश्यक मानते हैं। मैं आज पूरे विश्व को अपने प्रार्थना भरे शब्दों से यह बताना चाहता हूं कि इस शब्द की अनदेखी एवं अनुचित व्याख्या मानव जाति के लिए हजारों परमाणु हथियारों से भी अधिक घातक है। धर्म शब्द संप्रदायवाचक, मतवाचक तथा पंथवाचक नहीं है। यह शब्द असत्य अवधारणा के कारण संप्रदायों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जैसे ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, ताओ धर्म, शिंतो धर्म। यह गलत शब्दावली है। इसकी जगह हमें प्रयोग करना चाहिए ईसाई समुदाय मत या पंथ, मुस्लिम समुदाय मत या पंथ, बौद्ध समुदाय मत या पंथ, जैन समुदाय मत या पंथ, सिख समुदाय मत या पंथ, कन्फ्यूशियस समुदाय मत या पंथ, ताओ समुदाय मत या पंथ, शिंतो समुदाय मत या पंथ इत्यादि। धर्म और अधर्म किसी समुदाय विशेष से संबंधित गुण और अवगुण नहीं है। पृथ्वी के सभी मानव समाजों में धार्मिकता एवं अधार्मिकता के लक्षण पाए जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी धार्मिक ग्रंथ में अधार्मिक बात जोड़कर उसे वैचारिक रूप से प्रदूषित कर दिया जाए या किसी बात की अनुचित व्याख्या की जाए तो यह वैचारिक प्रदूषण मानव को हजारों वर्षों तक दुख, भटकाव, पतन, दास्ता, मानसिक दास्ता एवं आपसी टकराव जैसे भयंकर कष्टों में झोंक सकता है। अतः विश्व के सभी धार्मिक ग्रंथ 100% विशुद्ध धार्मिक होने ही चाहिए, लेकिन स्वार्थ, अहंकार, विस्तारवादी सोच एवं मूर्खता के कारण लोगों ने धार्मिक ग्रंथों में मिलावट या शब्द वाक्य प्रकरण की अनुचित व्याख्या की है। प्रेम कहता है, साधारण व्यक्ति इस मिलावट रूपी वैचारिक प्रदूषण या अनुचित व्याख्या को कैसे जांच सकता है? सभी मनुष्य उनके स्वयं से संबंधित संपूर्ण धार्मिक साहित्य, परंपराओं एवं मान्यताओं के विशेषज्ञ तो नहीं बन सकते और इसी कारण से झूठ, पाखंड एवं धर्म के ठेकेदारों के चंगुल में फंस जाते हैं। मानव समाज में झूठ, पाखंड एवं धर्म के ठेकेदारों को किनारे करके धर्म की विशुद्ध अवधारणा को कैसे स्थापित किया जाए, इस पर विवेक कहता है, इस समस्या का एकमात्र हल धर्म का यह परिभाषा रूपी सूत्र जान लेना है। धर्म वह है जो सार्वकालिक, सार्वभौमिक संविधान है जो सभी मनुष्यों का व्यक्तिगत स्तर पर, पारस्परिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करे तथा मनुष्य के संपूर्ण जैविक एवं अजैविक पर्यावरण का भी संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करे, वह धर्म है। मत, पंथ, संप्रदाय धर्म नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों के संविधान को धर्म युक्त होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं। अर्थात धर्म का अर्थ है राष्ट्रीय या राज्य संविधान में आंतरिक संविधान जोड़ा जाए।
इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म युक्त संविधान बनाने के लिए जो मानव चाहिए वो आंतरिक संविधान से ओतप्रोत होने चाहिए, नहीं तो जो संविधान होंगे वो निर्जीव तथा स्वतंत्रता के स्थान पर स्वच्छंदता रूपी विष को स्थापित करने के तंत्र भर होंगे। विश्व की सभी सरकारों एवं संविधानों को संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए, संप्रदाय सापेक्ष नहीं, तथा विश्व की सभी सरकारों एवं संविधानों को धर्म सापेक्ष होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं। अर्थात धर्म निरपेक्ष शब्द के स्थान पर संप्रदाय निरपेक्ष शब्द का प्रयोग होना चाहिए तथा धर्म को समूह, संप्रदाय, मत, पंथ आदि से अलग एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक संतुलन शक्ति के रूप में देखना चाहिए, जिसको स्थापित करने का प्रयास सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक संतुलन शक्ति अर्थात धर्म का परिभाषा रूपी सूत्र पुनः आपके समक्ष रखता हूं। धर्म का अर्थ है सार्वकालिक सार्वभौमिक संविधान जो सभी मनुष्यों का व्यक्तिगत स्तर पर, पारस्परिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करे तथा मनुष्य के संपूर्ण जैविक एवं अजैविक पर्यावरण का भी संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करे, वह धर्म है। प्रेम कहता है, आपने धर्म विषय पर अत्यंत आवश्यक एवं सत्य विचार मेरे लिए कहे। अब आप आंतरिक संविधान वाले पूर्व विषय पर अपनी बात पूरी करें। विवेक कहता है, हमारा विषय था कि आंतरिक संविधान विहीन नीति निर्माता हमें धर्मयुक्त संविधान नहीं दे सकते। इस विडंबना से मेरा हृदय मानवता के प्रति करुणा से भर उठता है। मेरा प्रश्न है कि क्या बिना आंतरिक संविधान के, बिना नैतिक नियमन के कोई मानव स्थिर सुख या आनंद की स्थिति पा सकता है? कोई व्यक्तित्व निर्माण किया जा सकता है? क्या कोई महान कार्य संपन्न हो सकता है? क्या कोई समाज मनुष्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर सकता है? क्या बिना आंतरिक संविधान वाले मनुष्यों की कोई सभ्यता स्वयं का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकती है? नहीं। जिस प्रकार पराधीन होना दुखदायी एवं अशोभनीय है, उसी प्रकार अनाधीन स्वच्छंद होना अत्यधिक हानिकारक है। अधीन होना अच्छी बात है यदि राष्ट्र के धर्मयुक्त संविधान के अधीन रहा जाए। अधीन होना अच्छी बात है यदि अपने स्वयं, अपनी आत्मा अर्थात आंतरिक संविधान के अधीन रहा जाए। हे मित्र, प्रत्येक मनुष्य को सुख चाहिए, टुकड़ों में नहीं अपितु अखंड चाहिए। सभी अपने अंदर के शून्य को भव्यता एवं दिव्यता से भरना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश मनुष्यों के साथ कुछ और ही घटित हो रहा है। क्यों? क्योंकि मानव निर्माण में आंतरिक संविधान की उपेक्षा की जा रही है। यदि मनुष्य की पशुओं की तरह केवल भोग और भोजन के ही सहज ज्ञान से संचालित हो, तो यह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। जो व्यक्ति विवेक, ज्ञान, तर्क एवं समझ को से संचालित हो, वही मनुष्य है। यह सोचने समझने की क्षमता ही मनुष्य होना है। प्रेम पूछता है, मानव होने के लिए सोचने समझने की क्षमता का न्यूनतम स्तर क्या होना चाहिए? मानव को सच्चे अर्थ में मानव होने के लिए उसकी न्यूनतम योग्यता क्या है? विवेक कहता है, आंतरिक संविधान का ज्ञान होना ही सोचने समझने का न्यूनतम स्तर है और आंतरिक संविधान का व्यवहार करना ही मनुष्य होने की न्यूनतम योग्यता है। जैसा पूर्व में बताया है कि आंतरिक संविधान ऐसे नियमों का समूह का पालन है जो मनुष्य स्वयं के द्वारा स्वयं पर अपने गुण, कर्म, स्वभाव को विकसित, नियंत्रित एवं सुनियोजित करने के लिए लगाता है तथा ये नियम व्यक्ति को उसके मानवीय एवं आध्यात्मिक विकास की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रत्याभूति देते हैं। हे मित्र, अब तक हमारे बीच जो संवाद हुआ वह एक ऐसी विचार पद्धति को जानने के लिए हुआ जो मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की भांति कार्य करे, मनुष्य को स्थायी एवं पूर्ण सुख की अनुभूति दे सके तथा वातावरण से आ रहे दूषित इनपुट्स को रोक सके, मस्तिष्क को स्कैन करके जो कुछ पहले से प्रदूषित है उसे डिलीट कर सके। हमारे मध्य जो कुछ संवाद हुआ उससे अब तक तुम यह स्पष्टतया जान गए होंगे कि आंतरिक संविधान ही वह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अर्थात विचार पद्धति है जिसे हम न्यूनतम मानवीय योग्यता भी कह सकते हैं। प्रेम कहता है, जब व्यक्ति न्यूनतम मानवीय योग्यता प्राप्त कर लेता है तो क्या वह आदर्श मानव बन जाता है? विवेक कहता है, न्यूनतम मानवीय योग्यता ही वह नींव है जिसके ऊपर आदर्श मानव रूपी भवन बनाया जा सकता है। यह योग्यता मानव को उस उपजाऊ भूमि के जैसा बना देती है जिस पर आदर्श मानवीय गुण रूपी फूल खिलते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति में दया, नम्रता,
सहनशीलता, परिश्रम, धैर्य, संवाद, स्थिरता, प्रसन्नता, निस्वार्थता, त्याग, निडरता, साहस, निष्पक्षता और शांति जैसे गुण विकसित होते हैं। ऐसे मानव ही मानवीय एवं आध्यात्मिक चरम विकास को छू पाते हैं। प्रेम पूछता है, क्या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व आनंदमय या दुखी जीवन उसके स्वयं के चुनाव पर निर्भर है? विवेक कहता है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। केवल व्यक्तित्व सुख दुख ही नहीं, हमारा संपूर्ण जीवन हमारे अपने चुनाव का परिणाम होता है। ईश्वर ने मनुष्य को जो सबसे बड़ी शक्ति दी है वह है मनुष्य के द्वारा स्वयं अपने लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता। यह संसार एक रेस्तरां की भांति है जहां आपको अपने अनुसार अपनी पसंद के विकल्प को चुनने के लिए सूची उपलब्ध करवा दी जाती है। यह स्वयं हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या चुनते हैं। प्रेम कहता है, निश्चित ही एक विवेकशील व्यक्ति अपने जीवन में आंतरिक संविधान अर्थात न्यूनतम मानवीय योग्यता अर्थात मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को चुनेगा। अब आप मुझे इस विचार पद्धति के नियम कौन से हैं एवं इनके अभ्यास प्रैक्टिस कंप्यूटर की भाषा में कहें तो इनको डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में बताएं। विवेक कहता है, मानव मस्तिष्क के लिए इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आंतरिक संविधान के नियम एवं अभ्यास की प्रक्रिया डाउनलोड के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। बैठने की स्थिति, सर्वप्रथम आप किसी एकांत स्थान पर सुविधाजनक स्थिति में अपनी रीढ़ को सीधा रखकर शांत होकर बैठें। दूसरे चरण में आप यथार्थ का चिंतन करें। शांत एवं एकाग्र भाव से हमारे चारों ओर हो रहे परिवर्तन के बारे में सोचें। हम जानते हैं कि प्रतिदिन प्रतिक्षण सब कुछ बदल रहा है। विचार करें कि इस परिवर्तनशील संसार में स्थिर सुख एवं मेरे सच्चे स्वरूप आत्मानंद की प्राप्ति हेतु मैं विवेक, ज्ञान, तर्क एवं प्रज्ञा को प्राप्त कर इन 10 सिद्धांतों से युक्त जीवन जी रहा हूँ। पहला सिद्धांत अहिंसा। मैं मन, वचन, कर्म से स्वयं या दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता। दूसरा सिद्धांत सत्याचरण। मेरे मन, वचन, कर्म एक जैसे हैं। तीसरा सिद्धांत अस्तेय। मैं मन, वचन, कर्म से चोरी नहीं करता। चौथा सिद्धांत ब्रह्मचर्य। मैं संयम, उचित आहार, व्यायाम एवं प्राणायाम के द्वारा अपने शारीरिक एवं आत्मिक बल का संरक्षण करता हूँ एवं संवर्धन करता हूँ। अपरिग्रह। मैं अनावश्यक संसाधनों को एकत्रित नहीं करता तथा सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन यापन करता हूँ। सोच। मैं अपने शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा को पवित्र रखता हूँ। अगला सिद्धांत संतोष। पूर्ण सामर्थ्य से पूर्ण परिश्रम करने के पश्चात मुझे जो प्राप्त होता है मैं उससे संतुष्ट रहता हूँ। अगला सिद्धांत तप। मैं जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखता हूँ। अगला सिद्धांत स्वाध्याय। मैं अपनी सत्य, विद्या एवं ज्ञान को निरंतर बढ़ाता रहता हूँ। अगला सिद्धांत ईश्वर प्रणिधान। हे ईश्वर, आप मुझे प्रतिक्षण देख, सुन एवं जान रहे हैं। मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। वेद के माध्यम से ईश्वर प्रदत्त तथा पतंजलि एवं व्यास जैसे महान ऋषियों द्वारा परिष्कृत यह विचार प्रक्रिया अद्भुत है। यह मानव के गुण, कर्म एवं स्वभाव को विकसित, सुनियोजित एवं नियंत्रित करके मानवीय व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हेतु सर्वोत्कृष्ट आदर्श मानक विचार पद्धति है। प्रेम पूछता है, ये सिद्धांत और इनकी भावना निश्चित ही निडरता, आनंद और शांति के भाव उत्पन्न कर रही है। इस विचार पद्धति का प्रत्येक सिद्धांत शब्द भर न होकर अपने आप में एक बड़ा विषय है विवेक। जैसे आपने अहिंसा का सिद्धांत कहा जो वर्तमान विश्व के हिंसक वातावरण में अत्यधिक आवश्यक विषय है, इस प्रकार ही आपने अपरिग्रह का नियम बताया जो आज के उपभोक्तावादी समय में अत्यंत आवश्यक है। इस उपभोक्तावादी दृष्टिकोण ने सभी मनुष्यों को एक आनंदमय जीवन तरंग से अशांत गति में प्रतियोगी बाजार में बदल दिया है। आप मुझे इन सभी विषयों की विस्तृत एवं सरल व्याख्या बताएं। विवेक।